वेलकम बैक टू लर्निंग लेयर। लर्निंग लेयर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नाउन्स नंबर। हमारा अगला टॉपिक है नाउन्स नंबर। हम यहाँ पर पढ़ाते नहीं सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं सिखाते हैं के चैनल में अगले पार्ट्स में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन्स नंबर। नाउन्स नंबर। देखिए, अभी तक हमने इंग्लिश में जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुना, समझा कि इंग्लिश जो हमारी अंग्रेजी भाषा है वो हमने पहले भी बताया कि ये कहाँ की है, विदेशी भाषा है। विदेशी यानी कि इन अदर कंट्रीज से हमारे भारत देश में आगमन की है। वो इसका इंट्रोडक्शन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो देखिए, अब हम नाउन्स नंबर में यानी कि जैसे आप लोग हिंदी संस्कृत में हिंदी में पढ़े होंगे एक वचन दो वचन, यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, संज्ञा के वचन। क्या कहेंगे, संज्ञा के वचन। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब क्या होगा, संख्या के बारे में बात करेंगे कि संज्ञाओं के जो संख्याएं हैं, जैसे कोई एक है, एक से अत्यधिक है तो वो ज्यादा होगा, मोर देन होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो नाउन्स नंबर हैं इंग्लिश में, ये केवल दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल्स। देखिए, तो नाउन्स नंबर जो है वो क्या होते हैं, दो पार्ट्स में होते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। पहला क्या है, एक को तो पहले को हम कहेंगे सिंगुलर और दूसरा पार्ट हमारे पास आता है प्लूरल। देखिए, हमारे पास क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। क्या होता है, एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो क्या है कि हमारे पास जो नाउन्स के नंबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है सिंगुलर जिसे हम एक वचन हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है प्लूरल जिसे हम बहुवचन कहते हैं। अगर हम इनके डिफिनीशन देखें, सर ये एक वचन और बहुवचन क्या है, यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या है, तो सिंगुलर का मतलब होता है कि जब कहीं पर किसी संज्ञा की बात की जाएगी, किसी संज्ञा का नाम आएगा, यानी जब कहीं पर किसी नाउन्स का नेम अगर लिखा जा रहा है तो उस नाम से हमें ये पता करना होता है कि कोई ये किसी एक व्यक्ति, एक चीज या एक वस्तु, एक जगह की बात कर रहा है, या फिर अनेक चीजों, अनेक नामों, अनेक वस्तुओं को ये क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। यानी जब हम किसी एक नंबर्स की बात करेंगे, एक नाउन की बात करेंगे, तो हम वहां क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर होता है। और अगर हम कहीं पर एक से अत्यधिक की बात करेंगे तो वहां होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर क्या है, तो सिंगुलर क्या होता है कि ये डिनोट करता है सिंगल नाउन। सिंगल नाउन, या फिर ये नाउन क्या होगा, नेम। तो सिंगल नेम या नाउन को डिनोट करता है। और ये क्या करता है कि ये मोर देन वन नेम, या फिर ये कह के कि ये डिनोट करता है मोर देन वन नाउन्स। मोर देन वन नाउन्स यानी कि प्लूरल क्या है कि जब हमारे पास कहीं पर कोई ऐसा नाम दिखाई दे जिसके देखने मात्र से ये पता चल जाए कि वो एक से अत्यधिक नाउन्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, ये क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए लें अगर, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, डॉग। क्या हो गया, डॉग। तो डॉग का मतलब क्या हो रहा है कि एक कुत्ता। क्या है, डॉग का मतलब एक डॉग है, यानी वन डॉग है, एक कुत्ता है, एक से अत्यधिक नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम क्या कहें, प्लूरल के लिए कहें, तो इसमें क्या लगाते हैं, डॉग्स। यानी अब क्या हो गया है, एक से अधिक कुत्तों की बात की जा रही है। यानी अब ये क्या हो गया, डॉग्स यानी कि बहुत सारे कुत्ते। क्या होगा, बहुत सारे कुत्ते होंगे।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पर हम कहें कैट, तो यहाँ क्या कह देंगे, कैट्स, है ना। अगर फिर यहाँ पर हम कहें डंकी, तो यहाँ क्या कहेंगे, डंकीज, डंकीज, है ना। जैसे अगर हम यहाँ कहें एप्पल, तो यहाँ क्या कह देंगे, एप्पल्स। तो ऐसे ऐसे अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि कुत्ता एक है, यहाँ बहुत सारे, यहाँ एक बिल्ली, यहाँ बहुत सारी बिल्ली, यहाँ एक गधा, यहाँ बहुत सारे गधे हैं, यहाँ एक सेब है, तो यहाँ बहुत सारे, ढेर सारे सेब हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन क्या हम इतना ही पढ़ लेने से क्या हम जान गए कि हमारे पास एक एक होता है या एक से अत्यधिक होता है, तो क्या इससे ये बात खत्म हो गई, या फिर ये कह दें कि हाँ क्या यही चीजें हैं। तो देखो इसे तो दुनिया जानती है कि भाई अगर कहीं पर बात होगी तो कोई एक व्यक्ति बात करेगा या दो व्यक्ति बात करेंगे, या एक चीज के बारे में बात होगी, अनेक चीजों के बारे में बात होगी। लेकिन फिर भी अब इंग्लिश में हमें, सॉरी, अंग्रेजी में हमें या इंग्लिश में सब्जेक्ट में हमें इसलिए इसे पढ़ना होता है क्योंकि हम इसे चेंज करने के या फिर इसमें अलग अलग तरीके से सिंगुलर टू प्लूरल बनाया जाता है या प्लूरल टू सिंगुलर आता है, या फिर ये कहें कि जब हम इसे बनाते हैं या फिर लिखते हैं तो इनके लिखने के तरीके, रूल्स क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डंकी, डंकीज, लेकिन अगर मैं यहीं पर एक एग्जांपल ये दूं, जैसे मैंने कहा मैन, तो मैन का मतलब क्या होता है, एक आदमी होता है। ये सिंगुलर में आएगा, कहाँ आएगा, सिंगुलर में आएगा। लेकिन इसी मैन का अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम क्या कहते हैं, मेन कह देते हैं। तो सर अब ये क्या है भाई, यहाँ पर हम तो मेंस क्यों नहीं लगाए या मैंस क्यों नहीं लगाए, हमें अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगा दें, मैंस लगा दें। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंस कोई प्लूरल वर्ड नहीं होता, मैन का प्लूरल वर्ड होता है मेन। जैसे भाई मैन का प्लूरल वर्ड क्या हो गया, मेन, तो माइंस गलत हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने डॉग, डॉग में एक्स लगा दिया, डॉग्स हो गया, कैट, कैट में एस लगा दिया, कैट्स हो गया। इसी प्रकार से लेकिन मैन में हमने मैंस क्यों नहीं किया, इसका प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। तो इसी रूल्स को पढ़ने और समझने के लिए हमें इस चैप्टर का क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं अपने चेंजेबल के लिए, यानी हाउ टू मेक सिंगुलर नाउन इनटू द, या हाउ टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन्स। आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे जितने का ले लें, नहीं आगे रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। चूंकि देखिए हमारा, हम कह तो रहे हैं कि ये बेसिक फ्रॉम जीरो टू एडवांस की ओर हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बात हम हिंट बता दें, अगर कोई इसे सीनियर क्लास के बच्चे अगर देखें या फिर कोई और भी देखें, अगर जिसको भाई समझना है या रिवीजन के तौर पर देखना है, तो हमारा टारगेट अभी क्लास फर्स्ट से, यानी कि बेसिक टू जीरो मतलब क्लास फर्स्ट के बच्चे भी देख सकते हैं पढ़ने और समझने के लिए। हालांकि वो बहुत छोटे होते हैं तो यूट्यूब पे मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत तरीके से सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर वो क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर से रिलेटेड है अप टू क्लास 8, कहां तक, अप टू क्लास 8 तक के लिए ये हमारी चीजें चल रही हैं, तो बहुत बेसिक चीजें लेकर के छोटे छोटे चलेंगे जिससे समझ जाएं। फिर इनके लिए भी हम एडवांस इंग्लिश ग्रामर का हमारा एक नया प्लेलिस्ट है जो अपडेट है, और उसको भी आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आइए देखते हैं, तो रूल्स फॉर, अपने रूल्स के लिए देखेंगे, रूल जो हमारे पास हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन इनटू द प्लूरल नाउन। तो पहला रूल हमारा ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली बेस पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली बेस पर एस लगा करके उसे हम क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। तो रूल नंबर 1 ये है कि सम नाउन्स change into plural regularly add s, उनके एंड में जो भी नाउन है उनके एंड में क्या कर देते हैं, रेगुलरली ऐड s इनटू एंड, s इन एंड्स।
कहाँ के इंड्स? इंड्स का मतलब हम यहाँ लेंगे जो शब्द का अंत होगा जहां पर, तो वहां उसे हम क्या कर देते हैं, रेगुलरली मतलब सामान्यता उसमें एस लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो सामान्य तौर पर केवल बदलते हैं, जैसे अभी हमने लिखा भी था, जैसे हमने लिखा डॉग, तो डॉग के लिए प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, डॉग्स कर देंगे। फिर हमने लिखा कैट, तो कैट को प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, कैट्स कर देंगे, है ना। फिर जैसे हमने लिखा बुक, तो बुक को प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये कुछ रेगुलर वर्ड थे जिन्हें हमने क्या किया, प्लूरल बनाने के लिए कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन है, कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, समानता उनके साथ हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया है, सिंगुलर से प्लूरल में बदल चुका है। लेकिन अब हमारे पास मेन रूल शुरू होते हैं, वो होता है रूल नंबर 3, सॉरी 2, रूल नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अब यहां पर हमें यह फोकस करना होता है कि कौन सा वर्ड किस चीज से शुरू व किस चीज पर खत्म हो रहा है, या बीच में क्या आ रहा है, वावेल्स आ रहा है, कंसोनेंट आ रहा है, या क्या आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिसे हम बराबर रेगुलरली तौर पर सीखने के लिए आगे क्रम बाय क्रम बढ़ेंगे। देखिए, इफ द सिंगुलर कॉमन नेम of nouns last, क्या होगा, लास्ट लेटर जो हमारे पास है, लास्ट लेटर जो आएगा, अगर वो एस मिल रहा है, एस एच मिल रहा है, या सी एच मिल रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम करते हैं, क्या ऐड करते हैं, ई एस। किस लिए, फॉर मेकिंग प्लूरल। देखिए, तो क्या है कि जो फर्स्ट लेटर है, कोई अगर सिंगुलर नाउन है, कॉमन नेम है, और वो नाउन्स का जो लास्ट लेटर है, जिस जहां पर वो नाउन का नाम खत्म होगा, उसमें अगर एस या सी एच या एस एस से वो खत्म हो रहा है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ई एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ई एस ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम समझें, तो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जैसे है, मान लो बस, क्या है, बस। तो देखो बस में क्या हो रहा है, एस से इंड हो रहा है, तो एस से इंड हो रहा है, तो इसको हम प्लूरल जब बनाएंगे तो इसको क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। तो इसको कर देंगे हम बसेस। क्या कर देंगे, बसेस। बस का मतलब बस, और बसेस का मतलब कई बस। और फिर अगर दूसरा वर्ड अगर हम ले, जैसे यहाँ पर हम ये कहें कि ब्रांच, क्या है, ब्रांच। ब्रांच का मतलब या तो शाखा कहें, डाली कहें, जो भी कहें। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम नया वर्ड है इसका प्लूरल बनाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे, ब्रांचेस कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रांचेस कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रांचेस करेंगे। अगर हम अगला वर्ड इसमें ये कहें, हाँ, जैसे देखिए अब हमारे पास क्या है, क्लास। तो इसको लिए क्या करेंगे हम, देखो डबल एस से स्टार्ट हो रहा है, अंत हो रहा है, इसमें डबल एस भी आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लासेस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लासेस, यानी कक्षा, तो कक्षाएं। फिर अगर हम ये कहें कि बैच, तो इसको क्या कर देंगे हम, बैचेस कर देंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, समानता क्या लगा करके, ईएस लगा करके। क्या लगा के चेंज करते हैं, ईएस लगा करके। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, तो हमने दूसरा रूल क्या कहा, देखो पहला हमारे पास क्या है कि कोई भी रेगुलर वर्ड जो होते हैं उसे हम क्या करेंगे, एस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं, रेगुलरली चेंज हो जाते हैं। लेकिन रूल अब हमारा 2 क्या कहता है कि अगर कोई वर्ड सिंगुलर नाउन्स है जो सामान्य तौर पर किससे अंत हो रहा है, लास्ट उसका हो रहा है लेटर्स एस, एस एच, सी एच या ई एस, तो उसके लिए हमें क्या करना, अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या कर देते हैं, ई एस लगा देते हैं। जैसे बस, तो बसेस, ब्रांच, ब्रांचेस,
क्लास, क्लासेस, बैच, बैचेस। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो गया है। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3 की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे? 3 की ओर। अब हमारे पास रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि जब कोई नाउन, समझिएगा, जब कोई नाउन का अंतिम लेटर जो होगा यानी लास्ट लेटर जो होगा, अगर वो वाई आता है, क्या आता है? वाई आता है, तो वाई को हटा करके हम IES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? IES, यानी कि जब कहीं पर इफ द कॉमन singular nouns ends nouns has sorry noun later last letter is क्या रहेगा? y। क्या रहे? y। तो then we make plural to plural, remove y and add क्या? IES। समझिए, यदि कोई कॉमन सिंगुलर नाउन है और उसका अंतिम लेटर जो है वो अगर वाई पर खत्म हो रहा है, किस पे खत्म हो रहा है? वाई पर, तो उसको हमें प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वाई को हटा देते हैं और IES लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, जैसे हमारे पास आ जाता है बेबी। बेबी मतलब छोटा बच्चा। क्या होगा? छोटा बच्चा। प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेबीज। देखो बेबी है, हमने क्या कहा? वाई पर अंत है, वाई को क्या कर देंगे? भगा देंगे, चल भग। उसके बाद क्या लगा देंगे? IES। क्या हो गया ये? बेबीज। फिर जैसे अगर हम क्या कहें? आर्मी। क्या कहेंगे? आर्मी। तो क्या कहेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए? वाई हटा देंगे तो क्या लग जाएगा? आर्मीज। फिर जैसे अगर हम यहां पर क्या कहें? कॉपी, तो क्या लगा देंगे? वाई हटाएंगे और लगा देंगे IES, कॉपीज। फिर अगर हम यहां पर ये ले लें लिली, तो क्या कर देंगे? लिलीज। यानी कि लिली मतलब क्या होता है? कुमुदनी का एक फूल, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? बहुत सारे फूल। क्या हो जाएंगे? बहुत सारे फूल। जैसे अगर हम यहाँ पर ये कह दें लेडी, तो क्या कह देंगे? लेडीज। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें वाई पर क्या कर रहा है, जिसका अंत हो रहा है, एंड हो रहा है वाई से, और वाई हटा करके हमें क्या करना है? IES लगा करके उसे प्लूरल बना देना है। समझ में आई बात? एनी डाउट? अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास कमेंट में उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं और उसको अगले वीडियो में हम आपका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब अगला रूल हमारा है रूल नंबर 4। क्या है? 4। तो 4 ये कहता है, इसी वाई के लिए बात करेंगे, जैसे अगर किसी नाउन्स या फिर प्रोनाउंस में हमारे लास्ट में वर्ड क्या मिले? वाई मिली, लेकिन उस वाई से पहले वावेल लेटर हो। क्या हो? वावेल लेटर हो, तो हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे,
केवल उसके साथ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। जैसे आइए रूल पहले लिखते हैं कि इफ द वर्ड वर्ड्स लास्ट, बहुत शॉर्टकट में अब लिखेंगे, इफ द वर्ड्स, देखो मैंने यहां पोजीशन लगाया नहीं शब्द का, लास्ट लेटर क्या हो रहा है, इज वाई, बट जस्ट बिफोर ऑफ वाई इज वावेल। क्या हो, वावेल हो, तो हम वाई को हटाएंगे नहीं, देन वी डू नॉट रिमूव, सॉरी इसको और शॉर्टकट में मैं लिख दूं, ठीक है, और शॉर्टकट में लिखता हूं, वी एड ओनली एस विदाउट रिमूविंग वाई। क्या करेंगे भाई, हमने क्या कहा कि यदि कोई वर्ड है, कोई शब्द है, नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, और अगर उसका लास्ट लेटर वाई है, लेकिन परंतु बट जो वर्ड है वाई, वाई से जस्ट पहले क्या आ जाए, वावेल आ जाए, जस्ट बिफोर ऑफ वाई इज वावेल, क्या हो, वावेल हो, यानी स्वर हो, स्वर का लेटर हो, तो वहां पर हम वाई को हटाते नहीं हैं, केवल क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, और हम उसे क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अगर एग्जाम्पल इसके लिए देखा जाए तो देखिए, जैसे हमने लिखा की मतलब क्या होता है, चाबी, तो जैसे हमने चाबी की बात की, तो देखो ये वाई पर तो इंट हो रहा है, वर्ड का अंतिम लेटर जो है वाई तो है, लेकिन क्या वो वाई से पहले इसमें क्या कोई वावेल कॉन्सोनेंट है, क्या नहीं, वावेल है, तो अगर वावेल होगा तो क्या करेंगे, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें एस लगा देंगे, क्या हो गया, कीज हो गया। जैसे अगर हम यहां पर लिखें मंकी, क्या लिखें, मंकी, मंकी मतलब बंदर, तो देखो वाई से पहले क्या है, वावेल है, तो क्या बनाएंगे इसको, मंकीज, क्या कर देंगे, मंकीज। जैसा कि हमने अपने लेटर में शुरुआती तौर पर लिखा था, यहां पर जैसे हमने क्या कहा, यहां पर डंकी, तो क्या कर देंगे, डंकीज, हमने क्या लगाया इनके सामने, एस लगा दिया। क्या लगा वर्ड, अगला नेक्स्ट अगर वर्ड ले, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं बाई, बाई मतलब खरीदना, खरीदना भी होता है, ऐसा नहीं है, बाई मतलब हम खरीदना एक नाउन की तरह भी लेंगे, भाई कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही, तो बाई को क्या कर देंगे, बाईस, बाईस मतलब हमने बहुत सारी चीजों को क्या किया, खरीदारी की, यानी यहाँ पर खरीदा गया तो एक है चीज है, अगर बहुत सारी चीजें हैं तो खरीदारी की, यानी और भी सारी चीजें हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर कह दें बॉय, बॉय मतलब लड़का, तो अगर इसको प्लूरल बनाएंगे तो कुछ नहीं, बस केवल क्या लगा देना है, एस लगा देना है, बॉयज। तो देखिए अगर कहीं पर, फिर से देखते हैं अपने रूल को, कि इफ द वर्ड्स लास्ट लेटर इज वाई, अगर कहीं पर किसी शब्द का अंतिम अक्षर जो होगा अगर वो वाई है, परंतु उस वाई से जस्ट पहले क्या आ जाए, वावेल आ जाए, तो वहां पर हम वाई को हटाएंगे नहीं, केवल क्या लगा देंगे, वाई के बाद एस लगा देंगे, विदाउट रिमूविंग वाई, बिना वाई को रिमूव करे हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, तो वो चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, प्लूरल में बदल जाएंगी। किसमें बदल जाएंगी, प्लूरल में बदल जाएंगी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ठीक, अब अगला रूल हमारे पास है रूल नंबर 5। क्या है, 5। तो 5 में हम ये पढ़ेंगे कि यदि इफ द वर्ड्स लास्ट लेटर इज वावेल, और वावेल में कौन सा, ओ, लास्ट लेटर वावेल ऑफ ओ, तो भी हमें क्या करना है,
हम कोई चीज यहाँ पर रिमूव नहीं करते हैं और इसके बाद क्या लगा देते हैं, टू मेक या टू प्लूरल वी ऐड, क्या करेंगे इसमें, ई एस ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देंगे, ई एस, यानी कि अगर कहीं पर कोई वर्ड है जिसका अंतिम अक्षर वावेल ओ पर खत्म हो रहा हो, उसे प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, केवल ई एस लगा देना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने यहां लिखा मैंगो, मैंगो, तो मैंगो को क्या बनाएंगे, मैंगोज बनाएंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर पोटैटो, टोमेटो, ये सब किस पे एंड हो रहे हैं, ओ पर एंड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पोटैटो को क्या कर देंगे, पोटैटोज कर देंगे, यानी आलू ही आलू। टोमेटो को क्या कर देंगे, टोमेटोज कर देंगे। जैसे हीरो, और क्या है अगला, अगर हम लें तो क्या कहें, हीरो, तो क्या कर देंगे इसे, हीरोज कर देंगे। और क्या करें, जैसे ऐसे भी और बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम नॉर्मली अगर वो हमारे ओ पर खत्म हो रहे हैं तो ई एस लगाकर उसे हम क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अंडरस्टैंड, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, अन्यथा आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। अब है रूल नंबर 6। ये क्या है, तो यहां पर अब हम ये बात करेंगे कि यदि किसी वर्ड में एफ, डबल एफ, एफ ई या फिर कोई वर्ड आता है तो उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसके साथ क्या लगा देते हैं, वी ई एस, क्या लगाएंगे, वी ई यस। तो इफ द लास्ट लेटर of nouns is f, fe, etc. तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं क्या, वी ई एस एंड रिमूव एफ या फिर एफ ई एटसेट्रा। क्या करेंगे, यदि अब देखो क्या है, यदि कहीं पर कोई लास्ट लेटर में यानी कोई शब्द जो लिखा है, नाउन्स जो है उसके लास्ट लेटर के स्वरूप यानी अंतिम अक्षर के रूप में एफ या एफ ई या फिर कोई और वर्ड आते हैं जो इससे रिलेट रखते हैं, तो वहां पर हम उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं, वीएस ऐड करते हैं और एफ या एफ ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम ले लें नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, क्या होता है, चाकू, तो इसको क्या कर देंगे, नाइफ्स कर देंगे। क्या कर देंगे, नाइफ्स कर देंगे। देखो एफ ई था, एफ ई को हमने हटाया और क्या लगा दिया, वी ई एस लगा दिया। अगला जैसे अगर हम कहें वाइफ, तो वाइफ को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, वाइफ्स कर देंगे। जैसे हाफ, क्या कहें, हाफ, देखिए राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, एच ए एल एफ, हाफ, तो हाफ का क्या लेंगे, हाल्व्स लेंगे। क्या लेंगे, हाल्व्स लेंगे। जैसे एक बहुत वर्ड प्रचलन है किसमें, साइंस में, तो एक वर्ड है लाइफ, लाइफ को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, लाइफ कर देंगे। क्या कर देंगे, लाइफ कर देंगे, यानी लाइफ जीवन, लाइफ मतलब जीवित व्यक्ति, बहुत सारे जो जीवन है यानी जीवन की बहुत सारी चीजें। जैसे अब अगर हम यहाँ पर ये करें सेल्फ ले लें तो सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं सेल्फ में, जैसे इट सेल्फ, हर सेल्फ, वी सेल्फ, है ना, तो ऐसे क्या हो जाएगा, वी सेल्फ्स हो जाता है, इट सेल्फ्स हो जाएगा। प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो प्लूरल कहीं पर दिखाएंगे तो सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्फ्स, एटसेट्रा। क्या हो जाएगा, एटसेट्रा। ओके, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब बढ़ेंगे हम अपने रूल नंबर 7 की ओर, किसकी ओर बढ़ेंगे, 7 की।
तो रूल नंबर 7 ये कहता है कि जैसे अगर कहीं पर देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं नाउन में, यानी कुछ नाउन के ऐसे शब्द होते हैं जो हमें ना तो उसमें कुछ ऐड करना होता है और ना ही उसका कुछ रिमूव करना होता है। हमें क्या करना होता है, उसको बदलना होता है। जैसे ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनमें वावेल को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है किसी वावेल के साथ में ही। जैसे आइए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि सम नाउन्स changed into plural only changed vowel of word। क्या कह रहे हैं हम कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल में बदल जाते हैं, केवल हमें क्या क्या करना होता है कि हम उसमें चेंज करते हैं, बदलते हैं उसका क्या, केवल और केवल वावेल लेटर्स को, वावेल वर्ड नहीं, वावेल लेटर्स। उसमें जितने वावेल लेटर्स होंगे उसको हम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें, देखिए समझिएगा, सीखना है। एग्जाम्पल क्या करना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था मैन, तो मैन का वावेल किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर वुमेन, वुमेन मतलब एक महिला, फिर इसको क्या कर देंगे, वीमेन। क्या पढ़ते हैं इसको हम, वीमेन, है कि नहीं। जैसे अगर हम यहां पर लें टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है, एक दांत, और अगर हम इसको बदलेंगे तो डबल ओ को डबल ई में बदलेंगे और क्या कह देंगे, टीथ, यानी कि बहुत सारे दांत। क्या कहेंगे, बहुत सारे दांत, है कि नहीं। और एग्जांपल लेना हो तो क्या कहेंगे, फुट, और फुट को किस में बदल देते हैं, फीट में, यानी पैर, है ना। फिर जैसे अगर यहां पर हम कहें माउस, तो इसको क्या कर देते हैं, इसमें कर देते हैं माइस। ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा और भी हमारे पास वर्ड हैं। देखिए हमने इसको MOU यानी OU को किस में बदल दिया, आई में बदल दिया, तो माउस इसमें हो गया माइस में। ठीक है, देखिए अब हम जो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जीरो से कुछ अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं कि बस हमारा अब यहीं पर हम रूल को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, क्योंकि क्लास 6 टू फर्स्ट 2 या थर्ड में 6 में पढ़ने के लिए हमारे पास इतनी ही चीजें जरूरी हैं 8 तक। बाकी हैं तो बहुत सारे, कम से कम इसमें है तो लगभग इन अबाउट 100 रूल्स पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें अभी इसमें सब रूल्स भी चलते हैं, तो वो चीजें अभी हमें नहीं लिखना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहीं पर इसको हम एंड करते हैं, और आपको अगर आपके पास बुक है या जो भी है क्लासेस की, उसको आप उसके क्वेश्चन को अब इसके बाद सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद उसको हमारे व्हाट्सएप चैनल के लिंक में क्या कीजिए, अपने आंसर को पोस्ट कीजिए, फिर हम उसको चेक करके आपको बता देंगे, उसी चैनल में आपको अवेलेबल करा देंगे उसको चेक करके। ठीक है, ओके, थैंक यू। लर्निंग लेयर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे वीडियो को या फिर हमारी इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी अच्छे से सीख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। थैंक यू।